everyone, this is me साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा है या नहीं, और आप जानना चाहते हो कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से शायद वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहा या फिर आपके साथ कनेक्शन को आगे नहीं ले जा पा रहा क्योंकि वो दो लोगों से डील कर रहा है राइट ना, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं होगी जिनको ऑलरेडी पता है कि ऐसा है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनको क्लैरिटी नहीं है। सो हो सकता है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पर्सन है उसकी ज़िंदगी में, तो ये रीडिंग आपको देखनी नहीं चाहिए। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है तो डू वॉच दिस रीडिंग। क्या उसकी ज़िंदगी में है कोई और इंसान जो इसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है, हाँ या ना, लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है अपने पर्सन के साथ। लेट्स फाइंड आउट, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, टेन ऑफ सोर्ड्स, द डेथ एंड रिफॉर्म्स। ओके, and in the deck we do have Queen of Swords। मुझे लगता है कि जो भी था या जो भी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से आपका पर्सन आपके साथ कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, वो सब ख़त्म हो चुका है। अगर कोई थर्ड पर्सन था भी या रहा भी उसकी ज़िंदगी में, तो अब एटलीस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसको आपके पास आने से रोके। मुझे लगता है कि जो भी आप दोनों का एक फेज़ रहा है, एक साथ रहा है एक दूसरे के साथ, उसमें काफ़ी हद तक जो ब्लॉक्स थे वो आपके अपने नेगेटिव सोचने की वजह से बहुत ज़्यादा रहे हैं, जहाँ पर शायद आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाते थे और जिसकी वजह से एक ओवरवेलमिंग एक एनर्जी रहती थी जिससे आपको लगता था कि शायद आपको चीट किया जा रहा है, शायद आपका पर्सन बिजी है और ऑनलाइन अगर बैठा है तो वो आपसे बात नहीं कर रहा तो किसी और से बात कर रहा होगा इन अ लविंग वे, या इसी तरह से आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल रहा होगा। काफ़ी हद तक आपकी जो एक जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो शायद इन बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हैं आपके अंदर, जहाँ पर आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे आपके लिए रियलिटी को फेस करना मुश्किल हो जाता है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए एक तो वो इशू रहा है जो कि आपके कनेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट किया है, क्योंकि जब आप सोचते नेगेटिव हो तो आप हर चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करने की पोजीशन में होते हो और मिसअंडरस्टैंड करते करते आप चीज़ें जो है वो नेगेटिव सोचने की वजह से आप ज़्यादा ख़राब कर जाते हो। फाइट, आर्ग्यूमेंट, एक अनसेटलिंग एनर्जी जो है वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा उस तरह के रीजंस अट्रैक्ट करेगी जिससे आप अनहैप्पी रहोगे अनहैप्पी रहोगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम आपके पर्सन की बात करें कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, मुझे नहीं लग रहा उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ओवरऑल लोगों के इन्फ्लुएंस में रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके पर्सन को आपसे दूर कर देंगी और करती आई हैं हमेशा से। सो वो चीज़ें जो थीं, मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपका पर्सन उन चीज़ों में से निकल रहा है, उस इन्फ्लुएंस में से निकल रहा है, उन चेंजेस को अंडरस्टैंड कर रहा है जो कि शायद उसको अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए, जहाँ पे उसकी ज़िंदगी के डिसीजंस उसके अपने हाथ में होने चाहिए। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। आपके पर्सन का काम काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन को अगेन अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ भी चीज़ मैटर नहीं कर सकती या आपको नेगेटिवली आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती अनटिल अनलेस यू अलाउ दैट टू हैपन। तो अगर आपके पर्सन के काम या फैमिली की इन्फ्लुएंस की वजह से भी आपको वो सब नहीं मिलता आया, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अपने थॉट प्रोसेस, आपके अपने फियरफुल माइंड पैटर्न्स जो हैं वो भी इफेक्टिव रहे हैं काफ़ी हद तक। मुझे लेकिन लग रहा है गुड न्यूज़ ये है कि आपका पर्सन और आपके दरम्यान की जो भी दूरियां थीं या है वो स्लोली बट श्योरली ख़त्म हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है बदल जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, और मुझे लगता है कि वो डिसीजंस लेना चाहेगा जो आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपकी तरफ ले, जहाँ पर आपका पर्सन और आपके दरम्यान की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। दूसरा, चीज़ें आगे थोड़ी बढ़ेंगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है।
दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ये चीज़ इट्सेल्फ कैन गेट टॉक्सिक जब वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। हो सकता है कि राइट नाउ वो अपने आप को इसीलिए दूर कर रहे थे अपने काम की वजह से, ताकि वो ज़्यादा ऑब्सेस ना करना शुरू कर दें आपको लेकर। और अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उनका ऑब्सेशन शुरू हो जाएगा आपको लेकर। तो आर यू रेडी टू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपको लेके ऑब्सेस्ड हो? काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से घबराते हैं, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को एडमायर करते हैं, प्यार करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि अगर आपका पर्सन आपको लेके ऑब्सेसिव हो, केयरिंग हो, वो सब कुछ करे जो कि एक मैड क्रेजी लवर आप डिज़ायर करते हो। उस तरह से अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो मुझे लग रहा है कि वो चेंज आपके पर्सन में आने वाला है टुवर्ड्स यू। अगर आप रेडी हो इस तरह के चेंज के लिए, इफ़ यू हैव बीन प्रेइंग फॉर दैट, तो मुझे लगता है कि यू विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा इरिटेट हो जाओगे इस इंसान के एटीट्यूड को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस करेगा आपको लेकर। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके दरम्यान में कोई ब्लॉक फ़िलहाल जो है वो नहीं है। जो थे वो ख़त्म हो रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि एनर्जीज जा रही हैं उसकी ज़िंदगी से, नेगेटिविटी की और जो चीज़ें उसको आपके पास आने से रोकती थी उन चीज़ों की भी। आप में से कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो आपका पर्सन आपके पास वापस आना, या आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होना, या फिर आप लोगों के साथ हो। तो जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो आपने अपने आप को डिटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन के दिलो दिमाग पे छाए रहते हो, या फिर ऐसी कुछ ना कुछ आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, जैसे विजुअलाइजेशन शायद आप कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि बेसिकली आपके कनेक्शन में आपके हक में बेहतर होना शुरू हो चुका है। सो वो चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने लाइक आई सेड अर्लियर कि मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि ऑब्सेशन जो है आपके पर्सन में आपको लेकर बढ़ रहा है। सो मेक श्योर कि यू डोंट आस्क फॉर इट अगर आप रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है बाय हेवेंस एज वेल। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ भी ऐसा जैसे डिटैचमेंट हुई या कभी भी ऐसी सेपरेशन हुई या फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, टाइम नहीं दिया, तो रीज़न कोई और पर्सन नहीं रहा। कहीं ना कहीं आपका फेथ जो है वो वेवर किया है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। सो मेक श्योर कि यू नो कि यू आर द चोजन वन बाय दिस पर्सन। सो आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो इस कनेक्शन को लेकर, यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट। आपकी जो विश है, डिज़ायर है इस पर्सन को लेकर, वो पूरी होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आपका कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड है एंड सोलमेट कनेक्शन है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी विद दिस पर्सन। ये पर्सन और आपका कनेक्शन कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। सो ओरेकल गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस सिचुएशन में, कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि उनको रोक रही है, ब्लॉक कर रही है राइट नाउ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा कभी हुआ हो जिसकी इमेज आपके जहन में है, लेकिन नाउ ऐसा नहीं है। लाइक आई सेड अर्लियर, कुछ ऐसा था अभी तो पास्ट का था, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसलिए ट्रस्ट करना जो है मुश्किल हो रहा हो। अगेन ट्राई टू क्लिनज आउट पास्ट नेगेटिविटी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालना, और एक पास्ट की जो हैबिचुअल एक वे ऑफ बीइंग है उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आपके लिए। और पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट करके पॉजिटिविटी इंस्टिल करना, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी लास्ट कार्ड, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। जो भी आपको लगता है कि शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है, थर्ड पर्सन है और इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा किसी भी चीज़ की वजह से आपका कनेक्शन सफ़र नहीं करेगा। आपके जहन में है ये इमेज या एक ट्रस्ट का इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आपके जहन में फितूर जैसे एक थॉट्स चल रहे हैं, यू गॉट टू गेट रिड ऑफ दैम। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और इससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके जहन में है, इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको अगर चाहिए कि आपको फ़ायदा मिले तो वो चीज़ें सोचो जो आप डिज़ायर करते हो। और कोशिश करो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखो कि आपका पर्सन और आपका कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय हेवेंस। जब आपका ये फेथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा इस बात के ऊपर, तो दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर फियर्स उतने स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको जोड़े नहीं रख सकेगी। सो दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग दैट आई विल डू फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।